रामबन जिले के पनोत क्षेत्र में जमीन धंसने की चपेट में आए करीब 500 से अधिक लोगों को हालांकि फौरी तौर पर प्रशासन की ओर से हर संभव मदद तो मुहैया करवाई गई है, लेकिन अपने घरों के क्षतिग्रस्त हो जाने और बेघर होने का गम इन लोगों की आंखों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये सभी पीड़ित परिवार अपने रोजमर्रा की जिंदगी को याद कर बेहद उदास हैं। लोगों का कहना है कि वे बेहद गरीब हैं और दिहाड़ी लगाकर अपना और अपने परिवार का पालन अपने छोटे छोटे घरों में रहकर करते थे, लेकिन अब तो सर से छत भी छिन चुकी है। सर हमारे घर डूब गए हैं, क्या कहते हैं, कोई घर चाहिए नहीं तो हमें पढ़ना है। तो बताइए। माँ ने काट दिया था मजदूर बाकी सब कुछ मकान हमारा डूब भी गया, वो तो दिखता भी नहीं था, आज नहीं था वहाँ से तो कुछ भी नहीं निकाल पाया। कितना मंजिल आपका मकान था? एक मंजिल था पता चला जब ये ज़मीन धंसने का आप घर के अंदर थे उस वक्त क्या कर रहे थे, कैसे आप वहाँ से अपनी जान बचा के निकले? वहाँ कोई बस जान बचा के बाहर निकाल, तो बस कुछ भी किसी बात के नहीं है। डीसी साहब है, तहसीलदार साहब है, पूरा डिपार्टमेंट जो है यहाँ का सब हमारे पास खड़े खड़े हैं रात दिन को। जो बताऊँ साहब, सिर्फ ये है कि बैठने की जगह नहीं रही। अगर सरकार हमको बात करे, कोई मुलाजिम नहीं है हमारे घर का, कोई कुछ नहीं है, दिहाड़ीदार बंदे हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, रोटी खाते। वहीं लोगों से मुलाकात करने आज कांग्रेस नेता चौधरी लाल सिंह भी पहुंच गए। उन्होंने उन्हें मिलने वाली तमाम सुविधाओं का जायजा लिया और प्रशासन से इन्हें फौरी तौर पर हर संभव और सहायता देने की अपील की। आप भी मेरे ख्याल शिफ्ट हो जाओ। नहीं आप थोड़ी देर के लिए रात नहीं काट रहा, रात में नहीं रहना, बच्चे नहीं रहना, रात को कहीं अपने सो जाना, फिर आ जाना। भगवान करे इसका खुश रहो। आजकल बारिश हम ये कहना चाहते हैं ये जो नुकसान हुआ है, ये तो दिल को दहलाने वाला नुकसान है। कोई घर ही नहीं बचा, घर का सामान नहीं बचा, और घर की कोई एक सुई से लेके वो जो भी सामान घर का वो वहाँ नहीं रहा। इसके लिए हमें बहुत दुख है, क्योंकि मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ा है और 10 साल पहले भी MP रहा हूँ। मैं इलाके के नेचर को भी जानता हूँ, लोगों को भी जानता हूँ, लोग कितने अमीर हैं, कितने इनके पास कुछ है, मैं इनकी हालत को भी जानता हूँ। तो ये हालत देखते हुए मेरे से रहा नहीं गया, इसलिए मेरी मसरूफियात इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं थी। हालांकि वो भी पॉलिटिकली बड़ी ज़रूरी थी, कहीं संदुखड़ियों का सवाल था, तो हमने बेटर समझा कि इससे बेहतर होगा कि हम उसको देखते रहें और ये लोग बेचारे तरसते रहेंगे तो बुरा होगा। तो हम चल के वहाँ से आए पहुँचे, तो ऊपर आखिर तक जो एंड है यहाँ तक आप मेरे साथ थे, आपने देखा है, आप खुद कह रहे थे सारे कि यहाँ कोई नहीं आया ऊपर तक, और नीचे से ही जो कुछ हो रहा है। तो हमने रिक्वेस्ट की है और सेक्रेटरी से भी, प्रिंसिपल साहब सेक्रेटरी से भी बात करी है, LG साहब से, उनसे, और यहाँ भी DC साहब से बात करेंगे। हमारा मानना है कि इनको इमीडिएट रिलीफ मिलना चाहिए और ये इमीडिएट इनको सेटल करना चाहिए। सवाल टेंट टूट देने वाला रिवाज ख़त्म करना चाहिए। ये लोग अपने मकान खड़ा कर सकते हैं, सरकार इनकी मदद करे, ज़मीन दे के इनको दे दे, ये ज़मीन है, मकान बना रहा। उसके बाद कागजी पत्री जो बातें चलती रहती है चलती रहें। और DC को नॉलेज होता है, यहाँ ACR को, पटवारियों को, सबको जानकारी होती है कौन सी ज़मीन यहाँ जितनी ज़मीन गई है, 150-200 कनाल एक ज़मीन का टोटा यहाँ है कोई, और सारी फैमिली को तरीके से जिसकी जितनी ज़मीन है उसके मुताबिक उसको दी जाए और वो लोग अपने मकान खड़े कर पाएँ, और इमीडिएट उनको कोई 10-10 लाख रुपया दे दिया जाए ताकि ये अपने मकान शिकान बनाए। और कई हो गए तो मकान 3-3, 4-4 मंजिला मकान थे, और कहीं लोन लिया था, कर्जा लिया था, दुकानदार थे कि दुकानदार 1-2 जिसे लोन लेके दुकान खड़ी की गई।
तो कहने का मकसद है कि इतने बुरे हालात हो गए, अब उनको अपने आप को सेटल कहाँ कर पाएँ। रोजी रोटी का सामान तो ख़त्म हो गया। ज़मीन से जहाँ उनको फसल निकलती थी, फसल लगाई भी मैंने देखा, जवी वगैरह लगी हुई है, सब्जियां भी नई भी उन्होंने लगाई हैं जो जहाँ सेल करते हैं। काफ़ी टमाटरों के देखे लगे हुए, टमाटर ये वो सब कुछ नए पौधे लगाए हुए। तो और यहाँ तक सवाल है, उनके पेड़ थे जो फ्रूट प्लांट थे, अनारदाना तो हुआ, लेकिन अखरोट है, साड़ियाँ हैं, बहुत से हैं, मैंने देखा सारा, पेड़ है, सब कुछ है यहाँ। कोई ऐसी ज़मीन ही ऐसी इलाका ऐसा है कि जहाँ हर चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें रेस्टोर कैसे की जाएं और कैसे इन लोगों को उसके बराबर द्वारा खड़ा किया जाए, ये क्वेश्चन है। और इस सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। इमीडिएट डीसी साहब ने काफ़ी यहाँ जोर लगाया, मैंने देखा, सुनने में आया, लेकिन अभी जो आउटपुट निकालना है वो उसकी ज़रूरत है। रोटी और खाना और 2 पतीले चढ़ा के चावल दे के नहीं, इनको सेटल कैसे करना है, कैसे सेटल करना। और एक एक आदमी घर से बर्बाद हुए हैं, ज़मीन उनके पल्ले रही नहीं, उतनी ज़मीन अभी आपने दी नहीं। तो एक आदमी घर से एक छोटी छोटी नौकरी हैं, जहाँ कंपनियाँ हैं, जहाँ और काम है, 50 चीज़ें जो बच्चे हैं, सारे लोग एडजस्ट हो सकते हैं और इनको इमीडिएट एडजस्ट करना चाहिए। त्रासदियाँ आती हैं, लेकिन उसको सेटल करना सरकारों का काम है। तो मेरी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि इनको सॉर्ट आउट किया जाए, सेटल किया जाए, इनके रोज़गार का इंतज़ाम किया जाए। और इनके पल्ले ना कोई कपड़ा रहा है, सारे दब गए, ना इनके पल्ले को पतीला रहा है, जो बर्तन रहा है जिससे खाना भी बना पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इनके लिए नया एरा शुरू हो गया, और एक गोल्डन एरा चला गया, अन्य एरा शुरू हो गया, जिसके पल्ले कुछ नहीं है, ना राशन है, वो डूब चुका है। जो फसल इन्होंने काट के रखी थी, अंदर भरी थी अपने, उनमें सारी ख़त्म हो गई है। जो दालें हैं, जो जितना सामान है किचन का, वो सारा ख़त्म हो चुका है। तो इवन के जो गैस है, चूल्हे हैं, जो कुछ है, सारा डैमेज है। एवरीथिंग हैज़ बीन डैमेज। तो ख़त्म है, और वो मिल भी नहीं सकता क्योंकि मिट्टी आ गई उसके ऊपर। जब मकान दब गए हैं तो बाकी बात छोड़ दी, क्या रहा है। और अभी भी चल रहा है, खतरा है, अभी भी है, अभी भी खतरा है। मैं चाहता हूँ कि सरकार जितने इसके पास अड़ोस पड़ोस में मकान है, सबको उनको वार्निंग दे के उनको किसी तरीके से सेटल कर लें। ऐसा ना हो जाए रात को फिर देर सवेर ये हादसा, फिर कोई बड़ा हादसा। अभी लोग बच गए, जब ये शुद्ध दिन में हो गया। और रात को होता तो शायद एक भी आदमी नहीं बचता। ये दिन को होने के कारण ये सारे बचे। अब ये लोग उसके साथ साथ जिसके टूट गए, जिसके मकान जुड़े हुए हैं, जैसे हम निकल के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये लोग उससे हम कहाँ जाएं, तो उनका इंतज़ाम सबका हो जाना चाहिए। और ये नया और कोई ऐसा एपिसोड बने, बुरा कोई गलत बने, उसको बचाया जाए, मेरी ये सबमिशन है। मैंने कहा भी पिछली उधर कि ये तो डायरेक्टरी होम मिनिस्ट्री के अंडर है। ये तो सरकार की से डायरेक्टरी यूटी बना के इसको बना दिया। आपने जब यूटी बनाया है तो यूटी का मकसद मतलब यही रहता है कि ये एक डायरेक्टली सीधी इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। यूनियन टेरिटरी, यूनियन कौन, हिंदुस्तान की टेरिटरी, उनकी एक टेरिटरी बन गई है। पहले स्टेट थी तो स्टेट के लोगों का था, अब डायरेक्टरी है। तो चाहता हूँ कि डायरेक्टरी होने का उनको पता लगे कि बाकी आप डायरेक्टरी इन्वॉल्व भी हो, इनका मदद भी करते हो, या इनको ऐसे ही स्टेट से ड्यूटी बनाना था। तो ये मेरी बात है कि इसको थोड़ा सा ध्यान में लिया जाए, और यहाँ टीम सेंटर से भी आए और यहाँ से रिपोर्टिंग हो, इमीडिएट इनको फंडिंग की जाए। फंडिंग रोकने में कोई वो नहीं है। यहाँ इलेक्शन हो चुका है, अभी कोई भी पार्टी इनको कुछ भी देगी तो उसको वोट नहीं मिलने, वोट डल चुके हैं। इसलिए ना किसी को एतराज़ है कोई पॉलिटिकल पार्टी पे, इसमें यहाँ मदद करेगा, कोड ऑफ कंडक्ट बनेगा। मैं इलेक्शन कमीशन को भी कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन इसमें इन्वॉल्व हो, कि उसके दौरान जो हुआ है आपने कोड ऑफ कंडक्ट रखा है, तो उसके तो भी देखा जाए उसमें रियायत कैसे हो, कैसे उसको कंसेशनली कैसे उसको फैसिलिटेट किया जाए। हम आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहेंगे कि आपके पास भी बड़े फंड्स हैं, इन दिनों आप कैसे इनकी मदद करवा सकते हो सरकार से या खुद से, तो इसकी मदद भी करवाई जाए, ताकि ये इलेक्शन का 4 जून तक ये कहाँ मरते रहेंगे, सड़ते रहेंगे।
आपके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए दक्ष ट्यूटोरियल पूरी तरह से है कमिटेड। यहाँ CBSE व JK बोर्ड में पढ़ने वाले आपके बच्चों को 8वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक दी जाएगी बेहतरीन ट्यूशन, जबकि 11वीं व 12वीं कक्षा के बच्चों को साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स के हर सब्जेक्ट की मिलेगी ट्यूशन। साथ ही जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, RMS और NDA एंट्रेंस की करवाई जाएगी तैयारी, जबकि CUET एग्जाम की तैयारी के साथ स्पोकन इंग्लिश पर भी दिया जाएगा पूरा ध्यान। वहीं एकेडमिक प्लस एंट्रेंस टेस्ट की करवाई जाएगी पूरी तैयारी। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों को एनरोल करें दक्ष एकेडमी में, क्योंकि इस समय चल रहा है विशेष नवरात्र डिस्काउंट अप टू 50% तक का ऑफ। हमारा पता है DAV स्कूल, एक्सचेंज रोड, कच्ची छावनी, जम्मू और वार्ड नंबर 4 नियर लक्की विहार बाईपास, बिश्ना, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।